हेलो। कल हमने देखा था, अगर मैं कल का थोड़ा लेक्चर रिवाइज कराता हूँ आपको। कल हमने वर्ड प्रेस क्या होता है, वर्ड प्रेस क्या होता है ये समझा। इसके बाद हमने देखा कि कैसे हम वर्ड प्रेस में पेजेस ऐड कर सकते हैं, न्यूज ऐड करना है, कैसे हम फुटर में। हमने देखा कि कैसे हम वर्ड प्रेस में पेजेस ऐड कर सकते हैं, कैसे हमें मेन्यूज ऐड करना है, कैसे हम फुटर में और हेडर में मेन्यूज ऐड कर सकते हैं। राइट। इसके बाद हमने देखा लोगो कैसे लगाते हैं, साइड आइकॉन क्या होता है और कैसे लगाते हैं। ठीक है। ये सारी ही चीजें हमने कल सीखी थी और प्रैक्टिकल पढ़ी थी। आज जो हम बात करने वाले, आज जो हम सीखने वाले हैं, वो है आपका पेज क्रिएशन। ठीक है। अब पेज क्रिएशन में क्या क्या सीखेंगे हम वो बताता हूँ मैं आपको। फर्स्टली आज जो हम जिस पेज को क्या कहते हैं कॉन्फ़िगरेट करेंगे, या फिर जिस पेज को फॉर्मेटिंग करेंगे या जिस पेज का क्रिएशन करेंगे, वो रहेगा आपका अबाउट अस। हम एक वेबसाइट का रेफरेंस लेंगे। ठीक है। अबाउट अस पेज डिजाइन करने में, अब अबाउट अस पेज के अंदर हम सीखेंगे कैसे कॉलम इंटीग्रेट करते हैं, कैसे सेक्शन इंटीग्रेट करते हैं, गैलरी कैसे लगती है, इनविरा गैलरी क्या होता है, बटन्स आप कैसे लगा सकते हो, और उन बटन्स पे कैसे आप लिंक लगा सकते हो कॉल का और मेल का। ये सारी ही चीज पॉसिबल हुआ तो आज ये सारी ही चीज हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो गाइस मैं वन बाय वन सारे ही सेक्शन लेके चलूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहले ये वाला पार्ट कंप्लीट करूंगा, देन आपसे प्रैक्टिस, फिर इस वाले पार्ट पे फिर आप लोग प्रैक्टिस करोगे, फिर इस पे फिर आप लोग प्रैक्टिस करोगे। तो हम थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे। पर मैं इस चीज का ध्यान रखते हुए चलूंगा कि आप लोगों का सारा ही जो कंटेंट है, आप लोगों का जितना भी कंटेंट है वर्डप्रेस का, वो पूरा ही डिलीवर करूँ आपको और आपको समझ में भी आए। तो ये गाइस आज का करिकुलम रहेगा हमारा। अब इसको आज कैसे हम इंप्लीमेंट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, ये प्रैक्टिकल देखते हैं। चलो अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। यहाँ पर आप मेरा क्लियरली वर्डप्रेस का डैशबोर्ड देख पा रहे हो। सभी को मेरी स्क्रीन विजिबल है? प्लीज कंफर्म इन चैट बॉक्स। ओके गाइज, ओके ओके ओके। ओके, थैंक यू सो मच। चल अभी हम अबाउट अस पेज ले लेते हैं जो हमने कल बनाया था। गाइज इसमें ना दो पार्ट रहते हैं, देखो मैं बताता हूँ। एक आप बना सकते हो मैनुअली, ठीक है, और एक बना सकते हो पेज बिल्डर से। तो अभी हम पेज बिल्डर से ही बनाना सीखेंगे, पर आफ्टर मैनुअलिटी। फिर हम मैनुअल सीखते हैं, मैनुअल से आप कैसे बना सकते हो, फिर उसके बाद हम सीखेंगे कैसे आपको पेज बिल्डर का यूज करना है किसी भी पेज को क्रिएट करने में। ठीक है। तो चलो अब इसको थोड़ा कॉन्फ़िगरेट करते हैं, और मैं रेफरेंस के लिए अपने डब्ल्यू एस क्यूब टेक की ही वेबसाइट ले लेता हूँ। ठीक है, ओपन कर लेते हैं डब्ल्यू एस क्यूब। डब्ल्यू एस क्यूब का अबाउट सेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, अबाउट अस। चलो अब देखो गाइस, ये जो है ना, बता देता हूँ मैं आपको। ये पूरा जो पेज है, हम पूरा सेम पेज नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास काफी सारा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। जब मैं मैनुअल की बात करता हूँ, अगर मैं इसको पेज बिल्डर से बनाता हूँ तो यस मैं इसको ऐसा कैसा पूरा बना सकता हूँ। पर फिर भी थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो वेबसाइट है आपकी, ये कोडिंग की वेबसाइट है, मतलब ये कोड के थ्रू बनी हुई है। राइट। तो एग्जैक्ट कॉपी करना ये हमारे बस की बात नहीं है, ये चीज पॉसिबल नहीं है। जो एक्सट्रीम लेवल पे पॉसिबल चीजें हैं, ठीक है, जो हम मैनुअली कर सकते हैं, वो मैं आज इस बैच में आपको सिखाने वाला हूँ, टीच करने वाला हूँ, आप कह सकते हो। ठीक है। तो क्लियर करता हूँ। सबसे पहले हमारी हेडिंग, ठीक, अपस्किलिंग भारत फॉर ग्लोबल वर्क स्पेस। इसके बाद हमारा याला एक सेक्शन, और उसके बाद है याली इमेज। ये तीन पार्ट हम लगाना सीखते हैं पहले, फिर आप लोग लगाओगे। ठीक है, अभी मैं इसको क्लियर करता हूँ। अब सब लोग ध्यान से देखना। ठीक है। तो अपनी स्क्रीन पे फुल फोकस के साथ देखना आप लोग। पहले अब मैं हेडिंग ऐड करने वाला हूँ। तो अबाउट अस पे गया, अबाउट अस पे जाके मैंने एडिट पे प्रेस करना है। आफ्टर क्लिकिंग ऑन एडिट बटन, कुछ ऐसा डैशबोर्ड आपके सामने अपीयर होगा। एक मिनट है, यहाँ पे इसका फुल भी होता है शायद, या फिर नो फीचर हटा दिया। हटा दिया उन्होंने वो फीचर। एक मिनट गाइज, यहाँ पर ना एलिमेंटर ऑलरेडी इंस्टॉल है। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस वाले सेक्शन में होता है या नहीं। वन कॉलम कर लेता हूँ। लेट्स सी गाइस, पहले हमें हेडिंग ऐड करनी है। क्या हो रहा है?
ठीक है, पहले हमें ऐड टाइटल करना है, ठीक है, तो पहले मैं टाइटल ऐड कर लेता हूँ, अपस्किलिंग भारत फॉर ग्लोबल वर्कफोर्स। आपके इसमें ना ये अपडेटेड ही आएगा, मेरे शायद जो हमें असाइन हुआ है वर्जन इसको अपडेट नहीं करा है, उसको बाद में देख लूंगा। देखो गाइस, यहाँ पर ऐड टाइटल का था, मैंने अपना टाइटल ऐड कर दिया, अपस्किलिंग भारत फॉर ग्लोबल वर्क स्पेस। अब इसके बाद क्या है, दो बॉक्स है, मतलब लाइक दो सेक्शन है। अगर मैं बात करूँ, इसको थोड़ा नोटिस करता हूँ मैं, तो आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हो कि दो सेक्शन है, यहाँ पे सेक्शन 1 और ये है सेक्शन 2। ठीक है, अब इन दोनों सेक्शन को पहले ऐड करना पड़ेगा। अभी टेक्स्ट वगैरह कुछ मत देखो, आप ये सब हटा दो, अभी सिर्फ आप बॉक्स देखो। अभी हमें क्या चाहिए, दो बॉक्स चाहिए, ठीक है। तो मैं इस बॉक्स को ऐड करने के लिए वापस आता हूँ अपने वर्डप्रेस पे, और यहाँ पर हम क्लिक करके सेक्शन, यार ये वर्डप्रेस एडिटर नहीं आ रहा। ये करना का ये, इसको ना वर्डप्रेस एडिटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये मैनुअल एडिटर है, ठीक है। ऐसे आप लोगों को फिर वो कॉन्फ़िगर ही नहीं होगी चीज़ें। इसको 1 मिनट कन्वर्ट कर लेता हूँ। दो तरह के एडिटर रहते हैं guys, एक मैनु वर्डप्रेस एडिटर रहता है और एक एलिमेंटोर रहता है, ठीक है। अभी एलिमेंटोर से कैसे डिजाइन करते हैं ये सिखाएंगे आपको। अब वर्डप्रेस एडिटर पे चले जाते हैं। 1 मिनट ना गाइस, 1 मिनट रुकना। ये इसका ओल्ड वर्जन है, 1 मिनट रुको। ये किसी और के साथ भी इशू होता है, तो वो भी इस चीज को ध्यान रख लेना। सेटिंग्स में आके आप राइटिंग में आओगे, राइटिंग में आने के बाद जो क्लासिक एडिटर है, क्लासिक एडिटर को चूज कर लेना ब्लॉक एडिटर में, और इसके बाद सेव चेंजेस कर देना। देखते हैं यहाँ से हुआ है कि नहीं हमारा। अब उसके बाद मैं वापस जाता हूँ अपने पेजेस पे, ऑल पेजेस, लेट्स सी गाइस, एडिट, ग्लिच है, ठीक है। डोंट बी एजिटेटेड, ये हो जाएगा 1 मिनट। ओके। तो गाइस ये सारी सेटिंग्स रहती है, अगर आपके इसमें से होता है तो आप भी ये परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, अब देखो अपने पेजेस सारे राइट आ जाएंगे एकदम। आई जस्ट होप। ठीक है, वेरी गुड। चलो गाइस, तो ये अबाउट अस का पेज है हमारा, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले मैंने हेडिंग ऐड करना है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, ठीक है। इसके लिए मैं अपोलोजाइज करता हूँ, राइट। पर यहाँ पर मेरा फॉल्ट नहीं था, ग्लिच है बैकएंड का जो ऑटोमेटिक हर किसी के साथ होता रहता है। अब यहाँ पर आपको दो सेक्शन दिख रहे हैं। सबसे पहले मैं हेडिंग ऐड करता हूँ, यानी अपस्किलिंग भारत।
तो उसके लिए मैंने क्या करना है, इसको हटा देता हूँ पहले। अब उसके लिए मैंने क्या करना है, यहाँ पर आके पेस्ट कर देना है जो मैंने कॉपी करता। अब इसको पेस्ट करने के बाद मैं हेडिंग में इसको कन्वर्ट कर लूंगा, ये हेडिंग और ये H1। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर अपस्किलिंग भारत फॉर ग्लोबल वर्कफोर्स, ये मैंने हेडिंग रख ली है। अब इसके बाद मैं ऐड करूंगा इसमें, क्या ऐड करना है इसके बाद, हमें ऐड करना है दो सेक्शन। ठीक है, अब दो सेक्शन ऐड करने के लिए मैं वापस एंटर प्रेस करूंगा। एंटर प्रेस करने के बाद मैंने प्लस साइन पे क्लिक करना है। यहाँ पर प्लस साइन पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ से कॉलम चूज कर लेना है। ठीक है, कॉलम पे क्लिक करता हूँ। अब कॉलम पे क्लिक करने के बाद ये मुझसे पूछ रहा है कि आपको सर कितने पार्टीशन चाहिए, राइट। तो यहाँ पर देखो दो पार्टीशन है, 50-50 के, 60-50 के। तो मैं 66 + 33 ले लेता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ पर मेरे पास दो सेक्शन ऐड हो गए हैं। पहले अब मैं इमेज ऐड कर देता हूँ अपने राइट हैंड तरफ। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से इमेज सर्च करना पड़ेगी मुझे। अब जैसे ही मैं इमेज सर्च करूंगा, इमेज का एक ऑप्शन आ गया मेरे पास। अब यहाँ पर क्लिक करके अपलोड पे क्लिक करके मैं यहाँ पर एक इमेज अपलोड कर देता हूँ। कोई सी भी एक इमेज ले लेता हूँ। ठीक है, ये इमेज ले ली मैंने। और यहाँ पर क्या कंटेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर अब मुझे देखो इस सेक्शन में मुझे तीन लाइनें चाहिए, राइट। मतलब तीन तरह के फॉन्ट चाहिए, तो वही करते हैं हम। यहाँ पर पहले ऐड करते हैं W, टेक इज द वर्निकुलर अपस्किलिंग एट टेक। हेडिंग लिखता हूँ पहले। गैस कुछ भी समझ में नहीं आता पूछ लेना, ठीक है। या मैंने हेडिंग लिख दी। इसके बाद क्या था, प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो इसके नीचे का पैराग्राफ था वो आ गया। और इसको अब हम कर लेते हैं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट करोगे आप। सिलेक्ट करने के बाद अपने राइट हैंड साइड पे देखोगे ये टेक्स्ट का कलर आ रहा है, इस पर क्लिक करो। कलर कौन सा चाहिए, हमें ब्लू चाहिए, ब्लू सिलेक्ट कर लो। ठीक है, ये ब्लू कलर में आ गया हमारा। अब इसके ऊपर भी हमें एक हेडिंग चाहिए, वो भी कर देते हैं हम। ठीक है, एक नॉर्मल सा टेक्स्ट चाहिए इसके ऊपर हमें। और वो क्या है, वो है W, टैग इज दी। तो यहाँ पर ये आ गया। अभी अननेसेसरी स्पेस बहुत हो रहा है, इसको कम कर दो। ठीक है, और इनको हम बोल्ड कर लेते हैं जिससे थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। सर तो थोड़ा गाइस सा। इतना आप लोग कर लो, पहले हेडिंग ऐड कर लो, देन दो सेक्शन ऐड करो, और उसको पूरा इस तरीके से, जो W, का पेज है, इसकी लिंक ड्रॉप कर देता हूँ मैं चैट बॉक्स में। इस तरीके से पूरा डिजाइन कर लो जहां तक अभी मैंने कराया। इतना होने के बाद आप मुझे बताएं, फिर इसके बाद हम ये वाले सेक्शन पे चलेंगे कि आप इस सेक्शन को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। गाइस यहाँ तक कर लीजिए, अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप स्क्रीन शेयर कर लो, मैं सॉल्व करा दूंगा डाउट। यस गाइस, डन। चलो आप लोग करो। ठीक है, कुछ भी डाउट आता है तो मुझे पिंग करो।
हेलो सर। हेलो सर। यस कृष्णा। सर वो एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ। स्क्रीन शेयर करूँ आपके साथ? हाँ जी, 100% करो। सर जैसे आपने इन बीच बीच में से गैप कम किया था, वो कैसे होता है? हाँ, यहाँ पर कर्सर पे हाँ क्लिक करो, इसको ओके। डिलीट कर दो। राइट क्लिक करो इस पे। नहीं हो रहा, इसके ऊपर वर्निकुलर के पहले कर्सर ले जाओ अपना। ऐड नहीं करना, वर्निकुलर के पहले कर्सर लाओ। बैक स्पेस प्रेस करो। अब वापस एंटर करो। इसको H1 में कन्वर्ट करना। रुको 1 मिनट, ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो आप। और सर यहाँ मेरे पे को वो भी नहीं आ रहा है। राइट साइड पे जैसे आपके टेक्स्ट आ रहा था ना कि आप टेक्स्ट का कलर वगैरह चेंज कर रहे थे। नहीं, वो तो आ जाएगा। वो तो सेटिंग्स में आती है, इधर क्लिक करोगे ना, इस पर क्लिक ठीक करके है, ये आ ठीक गया। है। ठीक है, ओके, ओके। इसकी कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है ना, ये सबके इसमें थोड़ा अलग फॉर्मेट रहता है। इसका स्पेस भी हट जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। यहाँ पर ये सेक्शन आ रहा है ना, ये नहीं आना चाहिए। जैसे प्लस का साइन आ रहा है, इसका मतलब होता है दो सेक्शन यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। ठीक है, इसको मैंने जैसे वेस्क्यूब टेक वो लिख के टेक की दबा एंटर मार दिया था, फिर उसने नया सेक्शन बोला, फिर मैंने वो वाली हेडिंग ऐड कर दी। कोई बात नहीं। यार, अननेसेसरी स्पेस आ रहा है ना, ये नहीं आना चाहिए। यार, आपने एक ही सेक्शन में बनाया है पूरा। यस सर।
हम्म। वो ऐसे ही रहेगा ना आपके इसमें, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। आपका जो स्पेस है ना बीच का, ये कम नहीं हो रहा है। जो यहाँ पर स्पेस आ रहा है बीच में, ओके। इसका कुछ सॉल्यूशन नहीं निकल रहा तो मीन्स ये ऐसे ही रहेगा। है। हाँ, इसको अपन जब एलिमेंटर से बनाना सीखेंगे ना, थोड़ा और एडवांस लेवल पे जाएगा। अभी वर्डप्रेस मैनुअल एडिटिंग में इससे ज्यादा एडिटिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है सर, एक चीज़ और कंफर्म करनी थी। जैसे हाँ। मेरी एक वेबसाइट है, वो अभी लाइव है, वो हमारा ऑप्टिकल शॉप का काम है, वो चलती है। तो जैसे मैंने शॉपिफाई भी किया था, उसमें ऐसे होता है कि हम थीम को कॉपी करके उसमें सारी एडिटिंग वगैरह करते रहते हैं पीछे से, जब अगर हमें बस हमारी वेबसाइट भी चलती रहती है तो पीछे से भी हम कर लेते हैं डुप्लीकेट करके। तो मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस उस पर भी करना चाहता हूँ, लेकिन जो लाइव वाला पार्ट लाइव रहे, मैं अपने किसी थीम पर अपना वर्क करता हूँ। ऐसे हो सकता है? पॉसिबल है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है यार। ऐसा जरूर कर सकते हो कि उस जो वेबसाइट है उसको थोड़े टाइम के लिए आप अंडर कंस्ट्रक्शन लगा सकते हो, अगर प्रैक्टिस करना है तो। ठीक है। ओके। है ना, मतलब पूरी वेबसाइट जाएगी अंडर कंस्ट्रक्शन, कोई एक पर्टिकुलर पेज नहीं जाएगा। ठीक है। मीन्स ओके, मीन मेरा ऐसा था कि जैसे हम थीम को एक्टिवेट करते हैं, मैं थीम को एक्टिवेट ना करूँ, उसके अंदर सारा कुछ करके अपनी प्रैक्टिस करता हूँ उसके साथ साथ, उसके लिए भी थीम ऐसा अगर नहीं इंस्टॉल पॉसिबल? करोगे, थीम एक्टिवेट करोगे, तो पूरा वेबसाइट का फॉर्मेट ही चेंज हो जाएगा ना। ओके। ओके, गॉट इट सर। हाँ जी। हेडिंग के नीचे टेक्स्ट कैसे ऐड होगा? ये सरपना मैम आप शेयर कर लो अपनी स्क्रीन। और बाकी सब मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म करें यहाँ तक डन है या नहीं है। किसी को कोई डाउट है तो आप प्लीज पूछें। सर ये कॉलम्स अलग अलग क्यों आ रहे हैं ऐसे? अलग अलग क्यों आ रहा है मतलब? ये अलग अलग सेक्शन है मैम, मतलब अभी यहाँ पर हमने आपने हेडिंग ऐड करी, इसके बाद आपने एंटर प्रेस करा तो कॉलम दूसरा स्विच हो गया। तो ये ऐसे ही करना है सर? हाँ जी, ऐसे ही करना है मैम। ओके सर। चलिए यहाँ तक सभी का कंप्लीट है, आगे चले हम। चैट बॉक्स में मुझे बता दो सब प्लीज। सर जैसे अभी उन्होंने बोला कि अगर डुप्लीकेट लाइक कॉपी करके हम उसको एडिट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते और लाइव ही रहे, तो ऐसा नहीं कर सकते? जैसे यही अबाउट अस पेज है और इसको हम डुप्लीकेट करते हैं, जो हमारा रियल है वो चलेगा, डुप्लीकेट में जो रहेगा लाइक ड्रॉप में रखेंगे और उसमें हम एडिटिंग वगैरह प्रीव्यू करके उसके बाद में फिर लाइव कर देंगे। हाँ कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल कर सकते हो। उन्होंने थीम का कहा, तो थीम का तो बिल्कुल नहीं करना है। थीम जैसे ही चेंज करोगे पूरा फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। किसी एक पर्टिकुलर पेज का लाइव करे बिना हाँ कर सकते हो आप। करेक्ट, यस सर। हरेंद्र मलिक समझ नहीं आया कुछ, सर स्क्रीन शेयर कर लो आप। ठीक है, देखो अब ये जितना भी आपने करा है इसको हटा दो सभी को। सर पेज बनाना है, पेज पोस्ट पे नहीं जाना है, बैक आओ वापस। पेजेस पे, हाँ अब अबाउट अस पे एडिट पे क्लिक करना। ये सब डिलीट कर दो। वापस बैक स्पेस प्रेस करो एक और बार। हम्म। ठीक है। देखो गाइस, सबसे पहले हमने क्या करा, अबाउट अस या हमारा पेज का जो भी टाइटल वगैरह वो रखा हमने। अब इसके बाद क्या करना है, हमें हेडिंग ऐड करनी है। इसके बाद क्या करना है, हमें हेडिंग ऐड करनी है। हेडिंग ऐड करने के लिए हम यहाँ पर आएंगे डब्ल्यू एस क्रिप्टेक वाले पेज पे। अभी हमारी हेडिंग थी अपस्किलिंग भारत फॉर ग्लोबल वर्क स्पेस। यहाँ है, हम यहाँ पर हमने ऐड कर ली। ये हमारी हेडिंग हो गई। H1 वापस प्रेस करा। अब यहाँ पर प्लस पे वापस क्लिक करना है। अब हमें चाहिए दो सेक्शन। कॉलम पे क्लिक करा। कॉलम पे क्लिक करने के बाद इसको 66 33 में डिवाइड कर लिया। इस सेक्शन में हमें चाहिए इमेज, तो इस पे क्लिक करके हम इमेज पे आ गए। इमेज पे अपलोड पे क्लिक करा। अपलोड पे क्लिक करने के बाद जो भी आपके पीसी में इमेज है वो आप यहाँ पर लगा दो। ठीक है, मैंने एक इमेज चूज कर लिया वाली। इसके बाद अब मुझे यहाँ पर कुछ टैक्स लिखना है, तो यहाँ पर क्लिक करूंगा मैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब मुझे चूज करना है यहाँ पर हेडिंग। ये हेडिंग लगा दी मैंने। अब हेडिंग में मुझे क्या डालना है, वर्निकुलर अपस्किलिंग एट टेक। इसको कॉपी करा और इसको ऐसे कैसे सेम मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दी। ठीक है। अब इसके बाद टेक्स्ट है, टेक्स्ट को कॉपी करा, सेम एज इट इज यहाँ पर पेस्ट कर दिया।
यहाँ से इमेज वापस प्रेस करा। अब यहाँ पर प्लस पे वापस क्लिक करना। अब ये हमारी हेडिंग हो गई H1। वापस प्रेस करा। अब यहाँ पर प्लस पे वापस क्लिक करना। अब हमें चाहिए 2 सेकंड। हेडिंग हो गई H1। वापस बैक स्पेस प्रेस करो एक और बार। हम्म ठीक है। देखो गाइस, सबसे पहले हमने क्या करा, अबाउट अस, हमारा पेज का जो भी टाइटल वगैरह वो रखा हमने। अब इसके बाद क्या करना है, हमें हेडिंग ऐड करनी है। इसके बाद क्या करना है, हमें हेडिंग ऐड करनी है। हेडिंग ऐड करने के लिए हम यहाँ पर आएंगे WS क्रिप्टेक वाले पेज पे। अभी हमारी हेडिंग थी अपस्किलिंग भारत फॉर ग्लोबल वर्क स्पेस। यहाँ हम यहाँ पर हमने ऐड कर ली। ये हमारी हेडिंग हो गई H1। वापस प्रेस करा। अब यहाँ पर प्लस पे वापस क्लिक करना। अब हमें चाहिए 2 सेक्शन। कॉलम पे क्लिक करा। कॉलम पे क्लिक करने के बाद इसको 66 33 में डिवाइड कर लिया। इस सेक्शन में हमें चाहिए इमेज, तो इस पे क्लिक करके हम इमेज पे आ गए। इमेज पे अपलोड पे क्लिक करा। अपलोड पे क्लिक करने के बाद जो भी आपके पीसी में इमेज है वो आप यहाँ पर लगा दो। ठीक है, मैंने एक इमेज चूज कर लिया वाली। इसके बाद अब मुझे यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखना है, तो यहाँ पर क्लिक करूंगा मैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब मुझे चूज करना है यहाँ पर हेडिंग। ये हेडिंग लगा दी मैंने। अब हेडिंग में मुझे क्या डालना है, वर्निकुलर अपस्किलिंग एट टेक। इसको कॉपी करा और इसको ऐसे कैसे सेम मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दी। ठीक है। अब इसके बाद टेक्स्ट है, टेक्स्ट को कॉपी करा, सेम एज इट इज यहाँ पर पेस्ट कर दिया। स्पेस थोड़ी ज़्यादा, एक बार बैक स्पेस प्रेस करेंगे हम, ट्राई करेंगे कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से करना है आपको। अब इसका कलर चेंज करना है, इसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन आता है सेटिंग्स का, इस पर क्लिक करो और यहाँ से इसका कलर चेंज हो जाएगा। क्लियर है अब? स्पेस ज़्यादा है, स्पेस को ट्राई करो कम करने का ना, उस पर बैक स्पेस प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। स्पेस ज़्यादा है, स्पेस को ट्राई करो कम करने का ना, उस पर बैक स्पेस प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। हरेंद्र मलिक, क्लियर है सर अब? हाँ सर, क्लियर है, क्लियर है। ओके ओके सर, ओके। सर इमेज ड्रैग नहीं होती, ड्रैग हो जाती है दूसरे सेक्शन में। इसको इमेज को आप इस साइड से इस साइड भी ला सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे अभी मान के चलो कि जो हरेंद्र सर है, इनका ये वाला सेक्शन इस तरफ है। ठीक है, अब मुझे इस इमेज को स्वैप करना है उधर, तो मैं ट्राई करता हूँ, सेक्शन पे क्लिक करते हैं हम। एंड आई जस्ट होप कि ये स्वैप का ऑप्शन दे हमें, क्योंकि सेक्शन में आपस में हो जाता है। ये आपस में स्वैप का ऑप्शन नहीं दे रहा है। देखो guys, ये जो एरो है ना, ये एरो मूव अप मूव डाउन ये एक्टिव हो जाते हैं। अब इस पर आप क्लिक करोगे तो ये वाला इमेज इस साइड चले जाएगा। अब यहाँ पर ये ऑप्शन दे नहीं रहा। अब देखो इधर दिया है इसने, इस वाले पूरे सेक्शन पे देखते हैं हम ट्राई करके ना। हम्म, नहीं आ रहा है। हम दूसरे किसी सेक्शन में ट्राई कर लेंगे। नो सर, लाइक इमेज ऊपर नीचे ड्रैग कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वो नहीं हो रहा है सर मेरा। अभी जो दूसरा सेक्शन आएगा ना, उसमें हम इसको करके देख लेंगे। एक काम करिए, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लीजिए मैम, और मुझे बता दीजिए क्या चाह रहे हो। ओके सर। तो अपनी स्क्रीन शेयर कर लो आप। सर कॉलम ऐड कैसे करना है, मेरा इमेज वाला कॉलम डिलीट हुआ है। चलिए कर लेते हैं। सर ये जो स्पेस है ना यहाँ, इसको मैं इमेज को नीचे करना चाह रही हूँ, थोड़ा सा वो हो नहीं रहा हाँ कोई बात नहीं, हो जाएगा। इस पर क्लिक करो इमेज पे। आ, यहाँ पर एक ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल के बाजू में एक ऑप्शन है, हाँ इस पे, ट्रायंगल के बाजू में इस पे क्लिक करो, अलाइन पे। अब यहाँ से कहाँ आपको इमेज का सेंटर रखना है, किसी भी एक फॉर्मेट को चूज कर लो। इमेज का साइज कैसा है आपका? इमेज ऐसी होगी, नहीं होगा, इमेज का साइज दूसरा लेना पड़ेगा। एक बार इमेज के यहाँ पर आके क्लिक करना नीचे साइड। यहाँ पर बैक स्पेस प्रेस हो रहा है, नहीं हो रहा, कंट्रोल्स ऐड कर दो, कंट्रोल्स ऐड कर दो।
हम्म, ठीक है मैम, वो इमेज का साइज ही इतना है। ओके सर। हाँ जी, या तो फिर आप कैनवा से डाउनलोड करो ठीक। इमेज। ओके ओके सर। हाँ जी। गॉट। यस कृष्ण। सर जैसे अभी ये इमेज वाला सेक्शन आया था। तो देखो सेक्शन के अकॉर्डिंग ऐड करना है या किसी प्रेफरेंस ले रहे हो, किसी वेबसाइट का रेफरेंस ले रहे हो, इमेज इस साइड चले जाएगा। अब यहाँ पर ये ऑप्शन दे नहीं रहा, अब देखो इधर दिया है इसने। इस वाले पूरे सेक्शन पे देखते हैं ट्राई करके ना। हम्म, नहीं आ रहा है। दूसरे किसी सेक्शन में ट्राई कर लेंगे। नो सर, लाइक इमेज ऊपर नीचे ड्रैग कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वो नहीं हो रहा है सर मेरा। अभी जो दूसरा सेक्शन आएगा ना, उसमें हम इसको करके देख लेंगे। एक काम करिए, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लीजिए मैम, और मुझे बता दीजिए क्या चाह रहे हैं। ओके सर। अपनी स्क्रीन शेयर कर लो आप। सर कॉलम ऐड कैसे करना है, मेरा इमेज वाला कॉलम डिलीट हुआ है। चलिए कर लेते हैं। सर ये जो स्पेस है ना यहाँ, इसको मैं इमेज को नीचे करना चाह रही हूँ, थोड़ा सा वो हो नहीं रहा हाँ कोई बात नहीं, हो जाएगा। इस पर क्लिक करो इमेज पे। आ, यहाँ पर एक ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल के बाजू में एक ऑप्शन है, हाँ इस पे ट्रायंगल के बाजू में इस पे क्लिक करो, अलाइन पे। अब यहाँ से कहाँ आपको इमेज का सेंटर रखना है, किसी भी एक फॉर्मेट को चूज कर लो। इमेज का साइज कैसा है आपका? इमेज ही ऐसी होगी, नहीं होगा, इमेज का साइज दूसरा लेना पड़ेगा। एक बार इमेज के यहाँ पर आके क्लिक करना नीचे साइड। यहाँ पर बैक स्पेस प्रेस हो रहा है, नहीं हो रहा, कंट्रोल्स ऐड कर दो, कंट्रोल्स ऐड कर दो। हम्म, ठीक है मैम, वो इमेज का साइज ही इतना है। है। ओके सर। हाँ जी, या तो फिर आप कैनवा से डाउनलोड करो ठीक। इमेज। ओके ओके सर। हाँ जी। गॉट। यस कृष्ण। सर जैसे अभी ये इमेज वाला सेक्शन आया था, हमने किसी भी सेक्शन में इमेज ऐड करना